इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने एक और हमले को नाकाम कर दिया है। लाल सागर में मिसाइल हमले को इस बार नाकाम किया है। इजरायली सेना ने हमले को नाकाम करने का वीडियो भी जारी किया है। और जेनिन में आईडीएफ और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प को लेकर भी खबर आई है, जहां आईडीएफ काफिले पर बॉम्ब से हमला हुआ। सैन्य वाहन पर पत्थर से हमले की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। हालांकि आईडीएफ के जवानों ने भी इसको लेकर जवाब फायर किया। और देखिए, बिग वॉल पर आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि हमास ने टॉर्पीडो मिसाइल का कैसे समंदर के रास्ते हमले की तैयारी की है। उसका वीडियो देखिए आपके सामने। पहले कुछ लोग इस टॉर्पीडो मिसाइल को लेकर समंदर के किनारे पर पहुंचते हैं। उसके बाद एक लड़ाका इसको पानी में लॉन्च करता है और जितनी भी वॉरशिप है समंदर में जो हमास के खात्मे के लिए समंदर में उसकी तरफ बढ़ेंगी, उसको ये नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। और माना जा रहा है कि इस वीडियो के बाद सख्ते में है इजराइल, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कुछ भी सोचा समझा नहीं गया था। और इसको लेकर शक यह है कि किसी दूसरे दुश्मन देश ने हमास को यह टॉर्पीडो मिसाइल उपलब्ध कराई है, जबकि हमास ने यह दावा कर दिया है कि इस टॉर्पीडो मिसाइल का निर्माण उसने, उसके लाखों ने, उसकी फोर्सेस ने हमास यानी गाजा पट्टी में ही किया है और उसको लॉन्च करके अपनी ताकत को दिखाया है। और अब कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से इस हमले को लेकर बाकायदा तैयारी की गई है और तस्वीरें जारी की गई हैं, क्योंकि घातक टॉर्पेडो मिसाइल हमास के हाथ लगी। इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन हमास ने इसे खुद गाजा में बनाने का दावा जरूर किया है। कैसे हमास के लड़ाके हमले के लिए टॉर्पेडो मिसाइल लेकर समंदर में उतरे, उसी की डिटेल आपके सामने होगी। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके से इजराइल हमास के बीच जारी जंग के 26वें दिन ये अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, साफ है जमीन आसमान के बाद अब इजराइल को समंदर से घेरने की ये बड़ी तैयारी मानी जा सकती है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमास ने बनाई है अब घातक अल आसिफ टॉर्पेडो मिसाइल, और इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, क्योंकि हमास ने खुद जिस तरीके से अल आसिफ टॉर्पेडो मिसाइल बनाने का दावा किया है, जाहिर सी बात है इजराइल के लिए ये चिंता की बात है। और टॉर्पेडो का जो वीडियो जारी कर इजराइल को चेतावनी जारी की गई है, युद्ध के 26वें दिन इसका इस्तेमाल, और इसको लेकर आ रही है बड़ी खबर, चेतावनी, जहां समंदर में डमी ठिकानों को टॉर्पेडो से निशाना साधते हुए भी दिखाया गया है। और हमास की अल कसाम ब्रिगेड जिस तरीके से टॉर्पेडो का इस्तेमाल कर रही है, ये चिंताएं जाहिर सी बात है बढ़ाएगा। हालांकि ये जंग में पहली बार टॉर्पेडो के इस्तेमाल को लेकर बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, और ये उसी दावे के तहत किया जा रहा है जिसके तहत वो ये साफ कर चुका था कि युद्ध को लेकर भी उसकी बड़ी तैयारी है। और इसी तैयारी के तहत ये समझना विपिन जरूरी हो जाता है कि ये मिसाइल आखिर इतनी घातक क्यों है, जिसके बिना पर अब ये चेतावनी के साथ साथ तस्वीरें जारी कर दी गई। विपिन जी बिल्कुल सुरभि, देखिए अब आपको आगे बताते हैं कि टॉर्पीडो मिसाइल क्यों इजरायली सेना के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकती है, क्यों इसे समंदर का सबसे बड़ा शिकारी कहा जाता है। दरअसल समंदर के अंदर दुश्मन को ढूंढकर मारने में यह पूरी तरह से सक्षम है। जीपीएस से लैस है टॉर्पीडो मिसाइल और कुछ ही सेकंड में दुश्मन की सबमरीन को तबाह करने की ताकत को रखता है। एंटी सबमरीन से लैस होता है टॉर्पीडो मिसाइल और समुद्री जहाज और पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है इस पूरे मामले में। और इस मिसाइल के लॉन्च होने के बाद सख्ते में है इजरायली फोर्स। सरदाना सर, इस वीडियो को आपने देखा, इस तैयारी को आपने देखा, और इस तैयारी के जरिए बड़ा हमला करने की कोशिश में हमास कैसे देखते हैं आप, और क्या माना जाएगा इस युद्ध में इस टॉर्पीडो मिसाइल के बाद क्या गेम चेंज हो जाएगा? देखिए, ये पहली बार ही देखा जा रहा है कि एक सोफिस्टिकेटेड आर्म जो कि एक टॉर्पीडो है वो युद्ध में इस्तेमाल किया जाने के लिए उन्होंने दिखाया है कि हमारे पास ये क्षमता है और हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे, तभी उन्होंने वीडियो जारी किया है। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो रॉकेट्स हैं वो लो एंड और लो टेक्नोलॉजी के होते हैं, जिन्हें शूट एंड फॉरगेट कर दिया कि, लेकिन ये जो गाइडेड टॉर्पेडो है, ये इजरायली सेना के जो जहाज हैं, जो युद्धपोत हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। और एक चीप तरीका है एक बड़े स्ट्रांग नेवी के जहाज को गिरा देने का।